और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं अब हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जो है झारखंड से जुड़ी है, जहां झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोप के बीच अभ्यर्थियों ने जो विरोध प्रदर्शन शुरू किया था, इस संबंध में अब राज्य सरकार के फैसले के बाद एक तरह से अपने निष्कर्ष पर पहुंच गए। जी हां, सरकार ने टीडीपीएल के संचालन में हुई जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया और यह प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की एक प्रमुख मांगों में से एक थी। हालांकि इसके अलावा झारखंड लोक सेवा आयोग 14 की परीक्षा रद्द होगी और जेपीएससी 11 से लेकर 13 की भी जांच की जाएगी। और साथ ही सरकार ने परीक्षा आयोजित कराने वाली निजी कंपनी टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं और उसकी ओर से जारी नतीजों को भी रद्द करने का बड़ा फैसला लिया। अब इन फैसलों को लेकर आंदोलनकारी छात्रों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें जहां छात्र सीबीआई जांच की मांग पर इस समय लगातार अड़े हुए हैं। तो ये तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर हेमंत सोरेन क्या करेंगे, क्योंकि छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनकी कुछ मांगों को मान लिया गया है, लेकिन अभी भी सीबीआई जांच की जो मांग छात्रों की तरफ से की जा रही थी उस पर सरकार ने हामी नहीं भरी है, जिसकी वजह से अभी भी जो छात्र हैं वो अभी भी गुस्से में नजर आ रहे हैं और फ्लैश मार्च जो है वो निकाला गया है। छात्रों ने साफ कहा है कि सीबीआई जांच जरूरी है और जब तक सीबीआई जांच नहीं की जाएगी, इस पूरे मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। तो सीधे तौर पर झारखंड से ये तस्वीरें, झारखंड के रांची की तस्वीर आपको दिखा रहे। बीते कल जब छात्रों की तरफ से ये फ्लैश मार्च निकाला गया विरोध में, और इसके साथ ही सोरेन सरकार की तरफ से यू टर्न भी लिया गया। दरअसल छात्र आंदोलन के बाद में सीएम सोरेन जागे हैं और पिछले करीब अगर हम देखें तो लगभग 3 हफ्ते से ज्यादा वक्त हो गया है, तब से छात्र लगातार अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन करते हुए नजर आए, जिसके बाद में बीते कल 44 भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। अनियमितताओं की वजह से ये एक्शन लिया गया। हालांकि छात्रों की तरफ से इसके पीछे एक बड़ा आंदोलन भी है, क्योंकि लगातार ये आंदोलन किया जा रहा था। जेपीएससी टीडीपीएल ने आयोजित की थी ये परीक्षा, जिसके बाद सरकार ने इन सभी परीक्षाओं को रद्द करने की सूची भी जारी कर दी है। लेकिन आखिर धांधली गैंग सरगना कहां है, ये सवाल भी इस समय उठ रहा है, क्योंकि जेपीएससी जेएसएससी भर्ती घोटाला ही सामने आया, जहां बाबूलाल मरांडी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सिर्फ जेपीएससी पर कार्रवाई हुई है और जेएसएससी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुप हैं, ये सवाल इस समय उठ रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा बाबूलाल मरांडी ने। गिरफ्तारी तो कब से उन्होंने शुरू किया है, लेकिन मामला यहां तक नहीं है ना। इसके पीछे और कौन कौन लोग हैं, ये कौन निकालेंगे? ये लोग तो एक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हैं। ये लोगों की गिरफ्तारी हुई तो अच्छी बात है, लेकिन मामला क्या है, इतनी सहज नहीं है। चूंकि इतनी बड़ी अगर गड़बड़ हर एग्जामिनेशन में लोगों ने गड़बड़ किया है, चाहे सहायक आचार्यों की नियुक्ति हो, चाहे माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति हो, चाहे वो महिला प्रवीक्षिका हो, यानी जितनी भी सीजीएल की यानी 3-4 वर्षों में जो क्या कहते हैं जेसीसी ने जो एग्जाम लिया, नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की, सब में गड़बड़ हुआ है, सब में नौकरी को बेचा गया। सब बच्चे जब डेलीगेशन मिले हैं, अलग अलग लोग हमारे पास आकर के लोग हमसे मिले, तो ये समझ में आया कि कोई भी परीक्षा को नहीं छोड़ा गया है। और इसके साथ ही हेमंत सोरेन सरकार के नोटिफिकेशन आने के बाद में अब छात्र नेता रविंद्र पासवान की तरफ से भी बयान सामने। उन्होंने कहा कि सरकार के नोटिफिकेशन में न्यायिक जांच के बारे में जो जानकारी दी गई है वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, साफ नहीं है, लेकिन आज कोर कमेटी की बैठक में हम उस पर चर्चा करेंगे। आइए आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा रविंद्र पासवान ने। कल जो सरकार के द्वारा जो हमारी सारी एग्जाम रद्द की गई थी, उसका नोटिफिकेशन आई, हम लोगों ने उसका अध्ययन किया। सरकार की जो नोटिफिकेशन आया उसमें इंक्वायरी की जो बातें हैं न्यायिक जांच से रिलेटेड, वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको समझेंगे। इसी को लेकर के आज हमारी कोर कमेटी का बैठक है। और इसी पर ताजा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त रांची का, जहां से हमारे सहयोगी दिवाकर इस वक्त जुड़ रहे हैं। दिवाकर, सीधा आपके पास में आएंगे। अब 44 परीक्षाओं को रद्द करने का नोटिफिकेशन भी सामने आ चुका है। छात्रों की तरफ से आगे की रणनीति क्या है, क्योंकि एक तरफ तो छात्र लगातार सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन सरकार सीबीआई जांच से पीछे हटती हुई नजर आ रही है। दिवाकर, देखिए, निश्चित तौर पर कृतिका, मामला थोड़ा और गंभीर हो गया है झारखंड में। अब
आंदोलन 26 दिन तक पहुंच गया, 27वें दिन तक चल रहा है और किस तरीके से जो छात्र हैं वो अपनी मांग पर अभी भी अडिग है कि सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। सीबीआई जांच की मांग को लेकर अभी भी जो लोग हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए, तो आंदोलन इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। हालांकि 1-2 दिन पहले ये तस्वीर देखने को मिली थी कि थोड़ा छात्रों ने जश्न मनाया था, लेकिन अब वो तस्वीर थोड़ी सी बदल गई है मायूसी में भी, कि छात्र कह रहे हैं कि सरकार एक तरीके से हमें हाथ में झुनझुना देने की कोशिश कर रही है और सीबीआई जांच से वो पीछे हट रही है। दूसरी तरफ जो अभ्यर्थी नौकरी कर रहे थे उसमें जो सबसे बड़ी तादाद है वो सीजीएल परीक्षा वाले, जेएससीसी सीजीएल के परीक्षार्थी का रिजल्ट दिसंबर में आता है, उनको नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री बांटते हैं और वो पिछले 7 महीने से नौकरी कर रहे हैं, सचिवालय में काम कर रहे हैं। अब सचिवालय के बाहर वो परसों रात से ही धरने पर बैठ गए हैं और लगातार कल रात में उन्होंने फ्लैश मार्च निकाला, टॉर्च मार्च निकाला और सरकार को बताने की कोशिश कर रहे हैं वो तो पीछे हटेंगे नहीं, अब वो न्यायालय जाएंगे। तो अब तमाम तरह की चीजें और पेचीदगी के साथ सामने निकल कर आ रही है। अभी अब मैं थोड़ी देर बाद जब आपको तस्वीर दिखाऊंगा, क्योंकि सचिवालय में आपसे थोड़ी देर बाद फिर जमावड़ा लगेगा छात्रों का, और वो छात्र जो कभी नौकरी करते थे, जो सफल अभ्यर्थी है, अब वो कह रहे हैं कि मैं तो सड़क पर आ गया तो मैं छात्र हो गया, मैं भी प्रदर्शन करूंगा। तो अब तमाम तरह की चीजें और जो है वो कंफ्यूजन पैदा कर रही है। लेकिन जो पहला पक्ष है जो लगातार 25-26 दिनों से आंदोलन कर रहा था वो अभी भी सीबीआई जांच की मांग पर अडिग है और जो न्यायिक जांच की बात सरकार ने की है उसमें बहुत सारी क्लियर नहीं है। इस बात को लेकर आज उनकी कोर कमेटी की बैठक हो रही है, तो शायद 1 बजे तक ये तस्वीर साफ होगी कि आगे इनकी रणनीति क्या होगी और किस तरीके से अपने ये आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे जेपीएससी जेएससीसी रिफॉर्म मंच के जो अभ्यर्थी हैं सो। लेकिन दूसरी तरफ जो सफल अभ्यर्थी थे वो अब खुलकर सरकार के विरोध में आ गए हैं और वो लगातार अब सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं कि उनके पास अगर सरकार उनका संज्ञान नहीं लेती है तो वो कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे और हो सकता है कि आज से वो कोर्ट की और कानूनी प्रक्रियाएं भी शुरू हो जाए। कृतिका, यहाँ पे क्या ये कहा जा सकता है कि दिवाकर के हेमंत सोरेन जो है वो इस समय दोनों तरफ से फंस रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर दोनों तरीके से नहीं, अब तो अपोजिशन भी खुलकर सामने आ गया है। अब कहिए तो अब 3 तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन घिर गए। पहले जो पूरे लोग आंदोलन कर रहे थे उसमें देवेंद्रनाथ महतो ने अपना अनशन तोड़ दिया, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि पूरे सिस्टम में रिफॉर्म के खिलाफ उनका जो अगले चरण का आंदोलन है वो आज से शुरू हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं वो हो गया। दूसरा, जो सफल अभ्यर्थी थे वो धरने पर बैठ गए हैं, वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं कि जब तक अब उनकी मांगे नहीं मानी जाती वो हड़ताल और धरना बढ़ाते रहेंगे। तीसरा, बाबूलाल मरांडी, आदित्य प्रसाद साहू, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो अब खुलकर सामने आ गए। आज भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहा है और झारखंड की पूरी स्थिति से उनको अवगत कराएगा। तो अब कई मोर्चों पर हेमंत सोरेन घिरते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, आप इस पर नजर अपनी लगातार बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई।